आप अध्ययन कर रहे हैं स्टडी 99 साइंस पर। यह क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास है। इस क्लास में यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड एग्ज़ाम्स की आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस क्लास की लेवल नीट, आईआईटी, जेई आदि तक का है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछले क्लास में देखा विद्युत सुचालक तथा विद्युत अपघटनी सुचालक क्या होते हैं। आज इस क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड या जिसे अर्ध सेल क्या होते हैं, और फिर इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रोड अथवा अर्ध सेल। अर्ध सेल इलेक्ट्रोड और हाफ सेल। इलेक्ट्रोड अथवा अर्ध सेल, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए इलेक्ट्रोड अथवा अर्ध सेल होते क्या है कि जब किसी धात्विक क्षण, कौन सी क्षण होनी चाहिए, ऐसे समझ लो। मान लीजिए ये हमारा कोई विलयन है। कौन सा विलयन होगा? अरे जिसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ घुला गया होगा ना। अरे विलयन किसका होगा? हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्या विलयन जो है वही और थोड़ी होगा। मान लीजिए हमारा कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ घोला गया है। अब कौन होगा? क्या घोलोगे, क्या लोगे? तो ये, और ये हमारा कोई धात्विक क्षण है। कौन सा है? जैसे मान लीजिए Cu है, कापर की क्षण है, ठीक। तो कापर क्या है? एक प्रकार का धातु है। कापर क्या है? एक प्रकार का धातु है। तो जब हम किसी धात्विक क्षण को, देखो कापर की क्षण लोगे तो विलयन जो बनाओगे कापर सल्फेट का बनाओगे। किसका बनाओगे? कापर सल्फेट। अगर हम जिंक की क्षण लेंगे तो विलयन किसका बनाएंगे? जिंक सल्फेट का बनाएंगे। अगर हम आयरन की क्षण लेंगे तो सोल्यूशन बनाएंगे, आयरन सल्फेट का बनाएंगे। यानी जब किसी धात्विक क्षण को, जब किसी धात्विक क्षण को उसी के किसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, उसी के लवण के विलयन में किसी के डुबाया जाता है, तो धातु की क्षण और विलयन के मध्य जो है एक साम्य स्थापित हो जाता है। तो इस साम्य को इलेक्ट्रोड या क्या लिखा है? इलेक्ट्रोड अथवा अर्ध सेल कहते हैं। समझ में आया नहीं? जब किसी धात्विक क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की क्षण, देखो कहीं ना कहीं ये क्षण जो है इस विलयन से टच होगा ना। धातु की क्षण और तो क्षण और विलयन के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाए। साम्य का मतलब जैसे इसमें से कुछ उसमें निकलेगा, कुछ उसमें से इसमें एंट्री करेगा, दोनों होगा ना। तो एक साम्य स्थापित हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड अथवा अर्ध सेल। अर्ध सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक ही रॉड लगा है और एक ही सोल्यूशन है। अब दो आधा सेल हुआ, अभी इतना और जोड़ा जाएगा बगल, तब एक कंप्लीट सेल होगा। समझ में आया नहीं? जब किसी धातु की क्षण को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु तथा विलयन के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड अथवा अर्ध सेल कहते हैं। अब बात करें, जैसे एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कापर की क्षण कापर सल्फेट के विलयन में
डुबोई जाती है तो Cu2 प्लस चार्ज विलयन में जाने का प्रयास करता है। जैसे एक कापर है, अब कापर क्या करेगा, अपने में से इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकालेगा तो क्या होगा, Cu प्लस चार्ज बनाएगा कि नहीं बनाएगा। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 2 प्लस चार्ज बनाएगा। तो ये कापर की छड़ है और जब विलयन में जाएगा तो ये Cu2 प्लस यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके Cu2 प्लस चार्ज में जाने का प्रयास करता है। समझ में आया कि नहीं, याद हो जाएगा कि नहीं। और हमने कुछ कहा कि जब किसी धात्विक छड़ को उसके किसी लोड के विलयन में डुबोई जाती है तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है। तो इस तंत्र को इलेक्ट्रोड विभव या अर्धशेल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट का विलयन है और कॉपर की छड़ उसमें डुबोते हैं तो कॉपर की छड़ जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में यानी Cu2 प्लस चार्ज में जाने का प्रयास करता है। देखो विलयन अगर होगा, जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन है, ध्यान समझिएगा, कॉपर सल्फेट का जब विलयन फॉर्म में देखोगे तो ये Cu2 प्लस चार्ज और SO4 नेगेटिव चार्ज होता है। विलयन में Cu2 प्लस चार्ज और SO4 नेगेटिव चार्ज होता है। अब जब उसमें कॉपर की राड डालोगे तो कॉपर की राड तो कॉपर रहे ना, Cu रहे। अब Cu जो है इलेक्ट्रॉन निकाल करके वो विलयन में Cu2 प्लस चार्ज में जाने का प्रयास करता है। समझ में आया कि नहीं। तो ये आपका इलेक्ट्रोड अथवा अर्धशेल हो गया। क्लियर। अगली हेडिंग है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव लेवल लगा लेना, पूछा जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम है, कुछ अलग नहीं है। अभी जो इलेक्ट्रोड आप लिखे हो सेम उसी टाइप से है कि जब किसी धात्विक छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और धातु की छड़ पर विलयन के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, विलयन के सापेक्ष धन या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है धन ही आवेश उत्पन्न हो, ऋण आवेश भी उत्पन्न हो सकता है। जैसा उसका विलयन होगा वैसा वो उत्पन्न होता है। जब किसी धातु की छड़ को किसी लवण के विलयन में डुबोया या उसके किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर विलयन के सापेक्ष धन या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण एक जो है विभवांतर उत्पन्न होता है। जब धन या ऋण आवेश उत्पन्न होगा, चाहे धन आवेश चाहे ऋण आवेश, तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आया। जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोई जाती है तो विलयन के सापेक्ष छड़ पर धन या ऋण आवेश आ जाता है, जिसके कारण विलयन तथा छड़ के मध्य एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इस तंत्र को
इलेक्ट्रोड अथवा अर्धशेल भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करें, जड़न के क्षण को Zn-SO4 के विलयन में डुबोने पर Zn की क्षण विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है, जिसके कारण जड़न धातु और जड़न आयन के मध्य विभवांतर, वो भी सही था जी, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। देखो हमने कुछ कहा नहीं, हमने कहा कि जब किसी धात्विक क्षण को उसी के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण और विलयन के मध्य एक जो है क्या होता है, विलयन के सापेक्ष धातु की क्षण पर धन या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। अरे मान लीजिए हम जैसा क्षण लिए होंगे, जैसा हमारा विलयन होगा उसी के सापेक्ष धन या ऋण आवेश उत्पन्न होगा। अरे धनात्मक लायक होगा तो धन आवेश उत्पन्न होगा, ऋणात्मक लायक होगा तो ऋण आवेश उत्पन्न होगा, दोनों में से कोई आवेश उत्पन्न होगा। तो यानी विलयन के सापेक्ष धातु की क्षण पर धन या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे हम, और फिर क्या होता है कि धन यानी हमारी क्षण जो है विलयन के सापेक्ष धनात्मक या ऋणात्मक हो जाती है, जिसके फलस्वरूप विलयन और क्षण के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। समझ में आया नहीं? जब किसी धात्विक क्षण को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण पर विलयन के सापेक्ष धन या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, तथा आगे क्या लिखे हो, तथा क्षण के मध्य एक, यानी जिसके कारण विलयन तथा क्षण के मध्य एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। यानी पहले आयनित होगा तो आयनन होने की क्रिया ही उस पर जो है क्षण और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। आगे दिया है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इस तंत्र को इलेक्ट्रोड अथवा अर्धशेल भी कह सकते हैं। ठीक, अब आगे एग्जाम्पल है कि मान लीजिए Zn की क्षण है और Zn-SO4 के विलयन में डुबोया गया है तो Zn की क्षण पर विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है। Zn की क्षण जो है विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है, जिसके कारण Zn धातु और Zn आयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। समझ में आया? इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, ध्यान रखिएगा एग्जाम में जब भी इलेक्ट्रोड विभव पूछते हैं तो कारक पूछ लेते हैं। ठीक है? यस सर। अब इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले निम्न कारक है। पहली बात तो कई कारक हैं, इसको मेन हेडिंग बता दे रहे, एग्जाम में जैसे आएगा वैसे एक्सप्लेन कर देना। सबसे पहला कारक है धातु की प्रकृति, धातु की प्रकृति, नेचर ऑफ मेटल्स, धातु की प्रकृति पहला कारक ये है। और दूसरा कारक है विलयन का तापक्रम, दूसरा कारक जो है विलयन का तापक्रम, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा है विलयन की मोलरता, मोलरता जानते हो ना, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की मोलरता। और अगला कारक है धातु आयनों पर
आवेश, धातु आयनों पर आवेश, ये चार कारक हैं जो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है धातु की प्रवृत्ति, यानी धातु हमारा कैसा है, अशुद्ध धातु है कि अशुद्ध धातु है, ये भी देखना पड़ेगा ना। अगला है विलयन का तापक्रम। विलयन का तापक्रम बहुत, जैसे कितने तापक्रम पर काम हो रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पर जो भी तापक्रम होगा। अगला दिया है विलयन की मोलरता। मोलरता कितनी है, 1 m है, 2 m है, 3 m है, जैसी मोलरता होगी उस पर भी निर्भर करता है। अगला है धातु आयनों पर आवेश। हमारे धातु पर कैसा आवेश आ रहा है, ऋण आवेश आ रहा है, धन आवेश आ रहा है, 1 प्लस चार्ज वाला आ रहा है कि 2 प्लस चार्ज वाला आ रहा है, 3 प्लस चार्ज वाला आ रहा है, आवेश पर भी निर्भर करता है। इतना समझ में आ गया। मानक, मानक लिखा है ना, इलेक्ट्रोड सेम है, थोड़ा सा अंतर है। विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या है हेडिंग, मानक, मतलब एक मानक माना गया। इलेक्ट्रोड विभव तो अभी अभी पढ़े ना, तो बस इलेक्ट्रोड विभव ही है, बस मानक है, मानक माना गया है। क्या मानक माना गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस को, किस पर, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धात्विक क्षण को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोई जाती है, किसके लवण के, उसके किसी लवण के 1 मोलर धातु आयन की सांद्रता में डुबोई जाती है। किसमें डुबोया जाता है, 1 मोलर धातु आयन की सांद्रता के विलयन में डुबोई जाती है, तो धातु की क्षण पर विलयन के सापेक्ष जो है क्या होता है, धन या ऋण आवेश उत्पन्न होता है, जिससे जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसमें मानक क्या है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए और 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबाया होना चाहिए। ऐसे नहीं जितने पे उतना डुबो दो और जितना जितना जो है चाहे जितना टेम्परेचर है, ऐसा नहीं, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए और जिसमें घोल जो विलयन है हमारा 1 m का होना चाहिए। समझ में आ गया। लिख लो, 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी धातु की क्षण को, किसी धातु की क्षण को 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु तथा विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड विभव को E0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, कहते हैं। डबल इंटरवल कॉमा क्लोज कर लेना। हमने कहा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी धातु की क्षण को 1 मोलर धातु आयन सांद्रता, किसके, 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु तथा विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आया इतना। तीनों 3 डिफिनेशन हमने बताया है, तीनों को आप बैठ के इत्मीनान से देखो कितना अंतर है। जब तीनों में अंतर आप देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा, अंतर नहीं ढूंढ पाओगे तो कंफ्यूजन में रहोगे, क्या हम याद कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ठीक, तीनों में अंतर क्या है, इसमें हमने 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 मोलर धातु आयन लगाया है और ये है स्टैंडर्ड। और ऐसे अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करोगे तो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं लगाएगा, उसमें कोई धात्विक क्षण है और किसी भी लवण के विलयन में डुबो दिया गया। ठीक, समझ में आ गया। धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव
उनके इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव की तुलना मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे दिया है Zn की क्षण है तो कहा ZnSO4 में डुबाया जाएगा। अब कब 1m 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में। समझ इस तरीके से Ag की क्षण है तो AgSO4 में डुबाया जाएगा कब 1m 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन। तरीके से कॉपर की क्षण मान लीजिए है तो कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाएगा कब 1m में 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन आदि। ऐसे और भी हो सकते हैं। में 25 डिग्री सेल्सियस पर उत्पन्न विभवांतर उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होते हैं। कुछ समझ में आया? हम बात कर रहे थे मानक इलेक्ट्रोड विभव, समझ में आ गया ना? ठीक। हेडिंग डाल लो सेल। सेल जाना था। हाँ बैटरी सेल। सेल वह यंत्र है जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक विलयन में डूबे रहते हैं। हमने कहा सेल वह तंत्र है जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक विलयन में डूबे रहते हैं। समझ में आवा? अरे बैटरी जो रहा है एक चैम्बर में दो इलेक्ट्रोड लागना तो भाई हम एक इलेक्ट्रोड की बात की है ना। अभी तक हमने एक ही इलेक्ट्रोड की बात की। अब एक जैसे मान लियो ये हमारा विलयन आए तो यह विलयन में दो इलेक्ट्रोड लाग रहे हैं। सेल वह व्यक्ति है जिसके क्या लिखे हो जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक विलयन में डूबे रहते। समझ में आ गया? सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सेल जो होता है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? नंबर एक है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। और दूसरा है वोल्टीय सेल। अरे कई ना हुआ है एक चीज जाने रहा ठीक है एग्जाम में लिखा है जान लो बस। एक है विद्युत अपघटनी सेल और दूसरे को कहते हैं वोल्टीय सेल। और यही वोल्टीय सेल का क्या कहा दे विद्युत रासायनिक सेल। अब एक कार्य बताएंगे।